भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकाग्रता से काम कीजिए। पानी की तरह ही आपको भी लगातार बहना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना ही होगा। ये दुनिया का नियम है। जब भी किसी से कोई सुझाव मांगने जाओगे तो आपको वहां से निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपके काम को समझेंगे और आपके आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। कुछ तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपका आत्मविश्वास कम करेंगे। पर आपको खुद पर भरोसा सबसे ज्यादा होना चाहिए। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना ही पड़ता है। नई मुसीबत आ जाए, ठहर कर सोच कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर वापस पीछे की ओर चले जाते हैं। ठहरे पानी को देखकर कभी भी ये मत सोचना कि कभी भी ये बह नहीं सकेगा। जब उसका वक्त आएगा, तूफान की तरह लगातार आगे बहता ही चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब भी हिम्मत टूटने लगे तो ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी संकल्प शक्ति आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में ही होगी। भले ही देर से सही, पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कुछ अच्छा या नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारी मुश्किलें आएगी। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती चली जाएगी, जो आपके आत्मविश्वास स्तर को गिराएगी। इस स्थिति में आपको क्यों व कैसे, यही दो शब्द ताकत दे सकेंगे। आपकी शक्ति बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे। वह हर परिस्थिति से लड़ने व करने की ताकत देगा। और यही वह समय होता है खुद के स्तर व खुद के आत्मविश्वास को जानने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, या अपना मार्ग ही बदल देता है, या फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा ही छोड़ देता है। दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर परिस्थिति से सहकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। जब हम नए काम करते हैं तो हमसे गलतियां होती है, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों से हार मान लेते हैं। उन्हें डर रहता है कि जिस काम में वो बार बार असफल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते। अगर हम नया सोच सकते हैं तो उसे कर भी तो सकते हैं, मगर उसके लिए हमें होना चाहिए अपने आप पर पूरा भरोसा। अक्सर हम अपनी कामयाबी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए, आपको क्या क्या सही नहीं मिला, उन्हीं के कारणों को जानिए। अगर आप किसी दूसरे को कारण ठहराएंगे, आप ही उसमें उलझ जाएंगे। ठीक से नहीं देख पाओगे कि आपने क्या क्या गलतियां की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत का घाव एक गहरे घाव के जैसा ही होता है। ठीक तो हो जाएगा, मगर निशान जरूर रह जाएगा। ऐसे में आप भी उसे देखकर सीख ले सकते हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी भी ना की जाए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है, और मैं और मेरी की लालसा से वो मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह कभी भी जीवन में आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और वही एक अटल सत्य भी है।
संयम, सदाचार, इसमें से ऐसे गुण बिना अच्छी संगत के नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति बदले या ना बदले, उसकी मनोस्थिति जरूर बदल जाती है। बात हमेशा इतनी मधुर रखो कि अगर वापस लेनी पड़ जाए तो वो आपको बुरी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार था कुछ बोलने का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त होता है और वक्त एक दिन सबका बदलता है। तुम तो बस अपना कर्म करते रहो। जिसे जीवन में कभी संकट नहीं देखा और जो पापी लोग पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं, अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना ही जिंदा रहने में लगे रहते हैं, ऐसों को चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।